नमस्कार मित्रों, मेरा नाम है डॉक्टर आर.बी. धवन। दोस्तों, आज के समय में युवा पीढ़ी हो या वृद्ध हो या फिर कोई भी हो, स्त्री हो या पुरुष हो, सभी ऐसी समस्याओं से दो चार हो ही रहे हैं जिसके कारण से स्ट्रेस लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ मिलेगा। यही कारण है कि जितनी उम्र में ब्लड प्रेशर होना नहीं चाहिए, उस उम्र में भी बच्चों को, युवाओं को ब्लड प्रेशर हो रहा है। तो इसका कारण क्या है? इसका कारण ज्योतिषीय कारण क्या है, और ज्योतिषीय कारण के साथ साथ हम ये भी देखेंगे कि इसका उपाय क्या है। तो आज का जो वीडियो का विषय है वो ये है कि कुंडली में अगर ये योग हों, जिन योगों की चर्चा करेंगे, तो बुद्धि को नष्ट करने वाले ये योग माने जाते हैं, बुद्धि नष्ट होती है। आज का विषय बड़ा ही महत्वपूर्ण और गूढ़ विषय है। कुछ ऐसे प्रश्न हैं जो पैदा होते हैं इस विषय को लेकर के। जैसे, क्या आपने देखा है कि कुछ लोग पढ़े लिखे होकर भी जीवन में बार बार गलत निर्णय लेते हैं? क्या कारण है कि बुद्धि होते हुए भी मनुष्य स्वयं का नुकसान कर बैठते हैं? आज मैं आपको कुंडली का वह रहस्य बताने जा रहा हूं जिसे शास्त्र बुद्धि नाश योग कहते हैं। कुंडली में कुछ ऐसे योग होते हैं जो मनुष्य की बुद्धि को धीरे धीरे नष्ट करते हैं, यानी उसकी सोचने की क्षमता या उसकी बौद्धिक स्तर को प्रभावित करते हैं। इंसान पढ़ा लिखा होता है लेकिन निर्णय मूर्खतापूर्ण लेता है। आज हम इसी रहस्य को खोलेंगे, तो इसके लिए वीडियो आप पूरा देखिएगा, तभी आपको कुंडली में किस प्रकार के योग हैं जो प्रभावित करते हैं हर पीढ़ी को, चाहे युवा पीढ़ी हो या कोई भी उम्र हो, स्त्री हो या पुरुष हो। तो आज हम ये खोजेंगे कि पढ़े लिखे होकर भी गलत फैसले क्यों ले लिए जाते हैं। कुंडली का कौन सा ऐसा चौंकाने वाला योग है जो इस प्रकार का प्रभाव डालता है। फिर ज्योतिष का सबसे खतरनाक योग कौन सा है जो जीवन को उल्टा पुल्टा कर देता है। ये योग जो कि बुद्धि को नष्ट करने वाले योग हैं, इंसान को स्वयं का शत्रु बना देते हैं। अगर पढ़े लिखे भी हैं तो भी जीवन में बार बार गलत निर्णय लेने पर विवश हो जाते हैं। क्या कारण है? कुंडली में कौन सा ऐसा रहस्य छुपा हुआ है? बुद्धि कमजोर नहीं होती, वास्तव में किसी की भी बुद्धि को ग्रह भ्रमित कर देते हैं। अगर हर बार सही सोच करके नुकसान हो रहा है तो ये संकेत जो है वो ग्रहों से हमें ढूंढना होगा। पूरा समाधान जानने के लिए आप पूरा वीडियो देखिएगा। अगर आपके जीवन में बार बार यही सब कुछ हो रहा है, गलत लोग, गलत फैसले, गलत समय पर, तो कुंडली का दोष बोल रहा है। क्या समाधान संभव है? ऐसे में क्या कोई समाधान संभव है? इस पर भी चर्चा करेंगे। ज्योतिष वास्तव में डराने वाला शास्त्र या विषय नहीं है, ये उपचार का शास्त्र है। अगर हमें किसी समस्या का पहले ही पता चल जाए तो हम उसका उपचार सहज ही ढूंढ सकते हैं। ये ज्योतिषीय विश्लेषण है, डराने के लिए नहीं है आज का, और सुधार का मार्ग दिखाने के लिए ये विश्लेषण किया जा रहा है। विचार करें कि बुद्धि है क्या। शास्त्रीय दृष्टि से बुद्धि का कारक ग्रह कौन है? बुद्धि का कारक ग्रह है, कुंडली के अनुसार ज्योतिष शास्त्र कहता है कि बुध ग्रह बुद्धि का कारक ग्रह है। बुद्धि का स्थान कौन सा है कुंडली में? इसको देखें तो बुद्धि का स्थान है पांचवा भाव, पंचम भाव, और पंचम भाव जो कि लगन से होता है, और साथ ही साथ लगन भी, क्योंकि मनुष्य का व्यक्तित्व तो हम लगन से ही देखते हैं। तो कुल मिलाकर यहाँ भाव दो हो गए। ग्रह बुध कारक हो गया और भाव पांचवा और लगन, ये दो भाव हो गए।
अब इसके अलावा सहायक ग्रह कौन से हैं? सहायक ग्रह में चंद्रमा जो कि मन का कारक है, और गुरु भी कारक है। गुरु क्योंकि विवेक का कारक है, विवेक शक्ति और अध्यात्म या विवेक कह लीजिए, ज्ञान कह लीजिए, उसका कारक ग्रह बृहस्पति ग्रह है। बुद्धि के प्रकार भी कई हैं, इसमें तार्किक बुद्धि भी है और निर्णय शक्ति भी है, विवेक और आत्म नियंत्रण भी है, आत्मचिंतन भी है। तो बुद्धि का शास्त्रीय आधार, बुद्धि केवल पढ़ाई नहीं है, बुद्धि है सही समय पर सही निर्णय लेना। ज्योतिष में बुद्धि का 4 स्तंभ हमने देखे। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार हमें ज्योतिष का अध्ययन करने पर हमें ज्योतिष के अनुसार बुद्धि के 4 स्तंभ दिखाई देते हैं, जिसमें बुध ग्रह है, पंचम भाव है, चंद्रमा है और गुरु ग्रह है। इसके अलावा लगन प्रमुख है ही, लगन पर तो प्रभाव पड़ता है, इसलिए लगन को हम अलग मान करके चल रहे हैं, लेकिन प्रमुख तो वही है, उस पर प्रभाव पड़ता है। अब बुद्धि नाश का योग, इसको अगर विस्तार से समझें तो कई योग हैं। बुध ग्रह का पीड़ित होना इसमें प्रमुख रूप से है। बुध ग्रह का पीड़ित होना, जब बुध ग्रह पर शनि या फिर राहु या फिर केतु का प्रभाव होता है, तो ये ग्रह जो हैं उस व्यक्ति की तर्क शक्ति को प्रभावित करते हैं और तर्क शक्ति उसकी निम्न स्तरीय हो जाती है। इसका लक्षण है गलत सलाह मानना, सही सलाह समझ में नहीं आती और ठगे जाना, किसी न किसी प्रकार से वो ठगा जाता है, बार बार उसको पछतावा होता है गलत निर्णयों के कारण। और फिर एक दूसरा योग देखिए, वह है पंचम भाव दूषित अगर है तो, कुंडली का पंचम भाव दूषित है। पंचम भाव दूषित कैसे होगा? पंचम भाव बुद्धि का सिंहासन कहा गया है। यदि ये भाव पाप ग्रहों से पीड़ित हो जाए तो बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, बुद्धि काम ठीक से नहीं करती। फिर बुद्धि नष्ट होने के प्रमुख योग कौन कौन से हैं? योग बुध ग्रह पर पाप ग्रहों की पीड़ा हो, अगर पाप ग्रह बुध ग्रह को अगर पीड़ित कर रहे हो जन्म कुंडली में, और कौन से भाव में पीड़ित कर रहे हैं? अलग अलग भावों में, अलग अलग भावों के स्वामी होने के कारण से ये प्रभाव थोड़ा कम, मध्यम या कहीं कहीं ज्यादा भी हो सकता है। जैसे मान लीजिए अष्टम भाव से संबंध है, द्वादश भाव से संबंध है, षष्ठ भाव से, त्रिक स्थानों से संबंध है, तो ये प्रभाव ज्यादा हो जाता है। इसकी भी तुलना में अगर हम 6, 8 या 12 में देखें तो 8वां स्थान ज्यादा पीड़ाकारक हो जाता है। अगर शनि, राहु या केतु से किसी न किसी प्रकार से पीड़ित हो तो, और इसमें अष्टम भाव का योगदान हो या षष्ठ का हो या द्वादश का हो, तो और ज्यादा समस्या बढ़ती चली जाती है। बुध नीच राशि का हो किसी कुंडली में, या फिर अस्त पोजीशन में हो, सूर्य के साथ अस्त हो बुध ग्रह 6, 8वें या 12वें भाव से संबंध रखता हो। बुध ग्रह या तो 6, 8वें, 12वें भाव का स्वामी हो, या फिर इन स्थानों में से किसी स्थान में, और फिर इन्हीं स्थानों के स्वामी या इन्हीं स्थानों में बैठ करके राहु या केतु के साथ या फिर शनि के साथ, जो कि इन्हीं किसी स्थानों का स्वामी हो, तो ज्यादा समस्या हो जाएगी बुध पीड़ित हो इन स्थान के स्वामियों से। तो परिणाम क्या होगा? परिणाम होगा गलत निर्णय लेना, धोखा खाना, भ्रमित होना, झूठी बातों में जल्दी ही फंस जाना। अब एक और योग देखते हैं, पंचम भाव दूषित। पंचम भाव पर शनि ग्रह की दृष्टि, राहु ग्रह की दृष्टि हो, मंगल ग्रह की क्रूर दृष्टि हो, तब भी ऐसा हो सकता है। इसका परिणाम होगा पढ़ाई में रुकावटें आना, उसकी पढ़ाई अधूरी रह जाती है। बुद्धि का दुरुपयोग करता है वो, किसी गलत संगत में पढ़ करके ऐसा हो सकता है। सट्टा या गलत संगति ये उसकी बुद्धि को नष्ट करते हैं। फिर एक और योग देखते हैं जिसमें चंद्रमा और राहु ये दोनों योग बना रहे हों, तो इस योग को क्या कहेंगे? चंद्र ग्रहण योग। मन भ्रमित होगा इसके कारण से और बुद्धि स्थिर नहीं रहेगी।
भ्रमित मन का भ्रमित होना, और मन भ्रमित होगा तो बुद्धि कैसे सही काम करेगी? सोचिए, परिणाम क्या होगा? कि मानसिक अशांति होगी, बार बार निर्णय बदलना और स्वयं को ही नुकसान पहुंचाना। फिर एक और योग देखिए, गुरु से बनने वाला ये योग है। गुरु अगर पीड़ित हो तो, गुरु जो कि विवेक का कारक ग्रह है, विवेक गुरु के अधीन है। जन्म कुंडली में हमें सूचना मिलती है बृहस्पति ग्रह से। अगर किसी की कुंडली में गुरु कमजोर हुआ, चाहे वो नीच का हुआ या अशुभ स्थान में हुआ, अशुभ स्थान का स्वामी हुआ, तो इंसान गलत को सही समझने लग जाता है। परिणाम क्या होता है? परिणाम होता है विवेक शून्य, विवेक शून्यता, गलत गुरु का चुनाव या गलत मार्गदर्शक का चुनाव, और अधार्मिक निर्णय लेना। ये भी प्रभावित करता है, क्योंकि सामाजिक स्तर पर अधार्मिक निर्णय लेना बहुत प्रभावित करता है। बुद्धि को नष्ट करने वाला ये एक योग बन जाता है। फिर एक और योग देखते हैं, बुध और मंगल की युति अगर हो तो ऐसे में क्या होता है कि कटु बुद्धि हो जाती है, वो द्वेष भाव रखने लग जाता है। और बुद्धि तो वास्तव में उसकी बड़ी तीव्र होती है, तेज होती है, जरा जरूरत से ज्यादा तेज चलती है, लेकिन गलत दिशा की तरफ चलती है, और वाणी से वो नुकसान कर बैठा है। कुछ ऐसी भाषा का प्रयोग करने लग जाता है जिसके कारण से उसका अपना ही नुकसान होता है। फिर एक और योग, बुद्धिनाश योग के जीवन में संकेत जो हैं वो अनेक प्रकार के हैं। अगर कुंडली में इस प्रकार के योगों में से कोई योग है तो बार बार धोखा मिलना, रिश्तों को गलत समझ लेना, गलत रिश्ते का चुनाव कर लेना, या कोर्ट कचहरी या कैरियर बार बार बदलना, अच्छे अवसर अगर मिल रहे हैं तो उन अवसरों को खो देना, इस प्रकार के लक्षण देखने को मिलते हैं। क्या ऐसे योग हैं, बुद्धि नष्ट करने वाले योग, ये स्थायी होते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। शास्त्र कहता है कि दोष भाग्य नहीं, बल्कि दोष जो है कुंडली का वो केवल चेतावनी देता है। ये चेतावनी के रूप में हमें लेना होता है। बुद्धिनाश योग से मुक्ति के उपाय क्या हैं, आइए इस पर चर्चा करते हैं। तो जैसे हमने कारक ग्रह बुध को देखा, बुध को हमें बताया गया है शास्त्रों में कि बुध ग्रह मुख्य कारक है इसका। बुध ग्रह शांति के उपाय हमें ढूंढने होंगे, तो बुध ग्रह की शांति कैसे करें? बुधवार के दिन उपवास करें, व्रत रखें, और हरे वस्त्र का दान करें, गाय को हरा चारा या बकरी को हरा चारा खिलाएं। इसके अलावा बुध ग्रह कुंडली में जिस नक्षत्र में है, उस नक्षत्र के देवता की पूजा उपासना अगर की जाए तो बड़ी मदद करने वाली होती है। इसके अलावा फिर मंत्र के उपाय भी हैं, मंत्र का सहारा भी लिया जा सकता है। बीज मंत्र बहुत सरल है, इसको जप करके भी 108 बार प्रतिदिन जप किया जाए, 40 दिनों तक तो कम से कम ये जप किया जाए, अगर निरंतर हो सके तो और ज्यादा अच्छा है। मंत्र है ओम बुम बुद्धाय नमः। इसके साथ जैसे कि मैंने आपको बताया कि नक्षत्र के उपाय भी होते हैं, यानी नक्षत्र, जिस नक्षत्र में बुध ग्रह की स्थिति हो उस नक्षत्र के देवता से हमें मदद मिल सकती है, उसकी शांति करनी चाहिए, उस नक्षत्र देवता के मंत्र की उपासना की जाती है। जिस नक्षत्र में बुध ग्रह हो उसके नक्षत्र देवता की साधना एक बड़ा ही कारगर और प्रमुख उपाय माना जाता है। उसके अलावा गुरु कृपा, पीले वस्त्र अगर हम दान करें तो बृहस्पति ग्रह की कृपा प्राप्त होती है। गुरु मंत्र, जो हमें आध्यात्मिक गुरु से मंत्र प्राप्त होता है, उस मंत्र का आप ज्यादा और रेगुलर जप करें। झूठ, छल, कपट, इनसे हम दूरी बनाएं। कुंडली में अगर ऐसे दोष हों जो बुद्धि को नष्ट करने वाले योग कहे जाते हैं, योगों के कारण से, तो इनके उपाय कैसे उपाय होंगे? बुध गुरु नक्षत्र साधना एक बड़ा प्रमुख उपाय है, यानी बुध ग्रह या बृहस्पति ग्रह जिस नक्षत्र में हो उस नक्षत्र देवता की साधना करनी चाहिए, और पंचम भाव की रक्षा करनी चाहिए, यानी पंचम भाव अगर पीड़ित है जन्म कुंडली में तो उसकी रक्षा के उपाय करने चाहिए। कैसे करेंगे? चंद्रमा और राहु की शांति करेंगे, और गुरु कृपा
प्राप्त करने के लिए गुरु का आशीर्वाद या बृहस्पति ग्रह से संबंधित दान और उससे संबंधित मंत्रों का जप करेंगे। नक्षत्र देवता की साधना करेंगे। नक्षत्र देवता बड़ी मदद करते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या करें और क्या ना करें। सबसे पहले ज़रूरी है कि आप उस ग्रह को पहचान लीजिए जो मुख्य रूप से ज़्यादा पीड़ित कर रहा है, पंचम भाव को या बुध ग्रह को। उस ग्रह या फिर बुध ग्रह ही स्वयं पीड़ित हो रहा है अपने ही कारणों से, नीच राशि का होने के कारण या अष्टम भाव या षष्ठ भाव या द्वादश भाव से उसका डायरेक्ट संबंध बन रहा हो। तो इसमें बुध ग्रह जिस नक्षत्र में है उस नक्षत्र के देवता की पूजा बड़ी मदद करने वाली होगी। दशा बदलती है उपाय से, बुद्धि सुधरती है। इस विषय में नक्षत्र देवता बहुत शक्तिशाली होते हैं। जिस दिन मनुष्य अपनी कुंडली के दोष को समझ लेगा उसी दिन से उसकी बुद्धि का जागरण शुरू हो जाएगा। दोष को जान लेना ही आधा समाधान है दोस्तों। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और आप कमेंट्स में लिखें कि बुद्धि जागरण, तो मैं समझूंगा कि वीडियो आपको पसंद आया। नमस्कार।